को क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 करा रहे थे। 2 क्वेश्चन तक करवाए थे, तीसरा क्वेश्चन बाकी था, तो आज वही वाला तीसरा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो पहला है कि तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 तो पेपर में ऐसे लिखेंगे हल। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था ये कैसे करना है। तो लिखेंगे कि 12 के क्या लिखेंगे इसमें, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा कि 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2, 2 उसके बाद 3, यही होगा 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड सिंपल 3 × 5, 3 × 5 15 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 21 के, तो 21 के इस बार हम ये वाला पूरा नहीं उतार रहे हैं, मैं ऐसे कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पेपर में उतारना होगा ये 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 उसके बाद 3 × 7 = 21, बड़ा सिंपल है। अब इसका क्या लिखेंगे, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या, HCF इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, और एक चीज़ जिसका एचसीएफ कोई नहीं होता, इसका एचसीएफ एक, यानी कि एक सब में कॉमन होता है। ये लिखते नहीं है लेकिन एक कॉमन रहता है सब में। तो एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है 3, तो तीनों में 3 3 है, यानी कि 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 मिला, उसके बाद एक बार 3 लिखेंगे, तीनों में से कॉमन है, एक बार लिख देंगे 5, उसके बाद लिख देंगे 7। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 7 × 42, यानी कि 420 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यही आंसर इसका हो जाएगा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसको रेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 क्या है, 17, 23 और 29। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 2 का हल लिख देते हैं। पहला है 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 17 के फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। 17 का फैक्टर 17 और 1 होता है। उसके बाद 23 के, तो इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 के, तो 23 का भी 23 और 1 होगा क्योंकि स्वयं से कटता है। फिर इसी प्रकार 29 के भी फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, तो 29 का भी इतना होगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो इसका जो HCF हो जाएगा, HCF तो 1 हो जाएगा, सिंपल HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद जब LCM निकालेंगे हम, तो LCM सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 17, 23, उसके बाद 29, तो सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई इधर करते हैं 17 और 23 का, पहले 17 फिर उसके बाद 23, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 2 5, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 2 5, फिर 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, 1 यहाँ पे हो जाएगा 9, 391। उसके बाद यहाँ पे 29 से मल्टी करना होगा, 9 9 9 81, 9 त्रिक 27, 27, उसके बाद 27 8 35, वही तो होगा। उसके बाद 2, फिर 9 दूना 18, 3 दूनी 6 1 7, 9, फिर 3 8 5 12, 7 3 10 1 11, यानी कि 11 2 3 9 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। देखिए इसका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 9 81, 9 त्रिक 27, 28, 29 30 31 32 33 34 35, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। 11 3 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको भी इरेज करते हैं। ये पूरा नहीं मिटाते हैं, सिर्फ इधर का मिटा देते हैं और वही अंक चेंज रहता है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25। 8, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 8 9 25, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का 3 3, 25 का तो 5 गुणे 5, और हमें पता है कि सब में एक एक कॉमन रहता है, एक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो HCF आएगा, इसका HCF वो हो जाएगा 1। उसके बाद जो LCM होगा, LCM सबका मल्टी कर लेंगे 2, फिर 2 हो जाएगा 2, फिर 2 2 बार 3, 2 बार 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 60, 50 25 3 75,
उसके बाद ये हो जाएगा 56 30, 7 6 42, 43 44 45, यानी कि 4500 होगा आंसर इसका। नहीं है, इसका एलसीएम 1800 होगा, 1800। क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 50 25 3 75, उसके बाद ये 24, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1800। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में लगा लीजिएगा। तो इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा तो हो गया है, लेकिन ये हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है चौथा, बुक का चौथा क्वेश्चन है। HCF 306,57 दिया है। HCF 306,657 है, कितना है 657 के बाद ब्रैकेट बंद है, फिर इक्वल टू दिया है 9 दिया है, 9 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम 306,657 के हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, कीजिए। तो पहले लिख लेंगे क्या दिया है, लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, HCF दिया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि आप लोगों को बताए हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं क्या हैं, 306 है, 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF जो दिया है वो दिया है 9, LCM ज्ञात करना है। तो 306 657 इक्वल टू LCM, 9 को इधर ले आए, उसके बाद 9 को इससे काट दिए, 9 त्रिक हो गया 27, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36,
इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM। तो इसका मल्टीपल करना पड़ेगा 657 इंटू 34 का। तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 25 26, 7 त्रिक 21, 5 तिहाई 15, 17, 6 त्रिक 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 2 12, उसके बाद यहाँ पे 2 यानी कि 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, इसका जो हो जाएगा LCM, इसका ही LCM हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए? आगे बढ़ें, चलिए इरेज कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। हम आप लोगों को जैसे बता रहे हैं वैसे पेपर में लिखना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में वैसे लिखना है। लिखने का जो तरीका है अगर वो सही रहेगा तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो मैं जैसा जैसा ये आप लोगों को बताता जाऊँ वैसा ही आप लोग करते रहिए। इसको भी इरेज कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए क्या जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको मुन्ना आप लोग कैसे लिखेंगे? इसका पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या होगा? देखिए पहले हम आप लोग को समझाते हैं। क्या अगर मान लीजिए कि 6 का कर दें स्क्वायर तो 6 36 इसका आता है। अगर कर दें 6 का क्यूब तो 216 आएगा। अब बताइए आप लोग, इसके लास्ट में देखिए आप लोग कि 6 6 आ रहा है
छः छः आ रहा है कि नहीं, छः छः आ रहा है ना। अगर शून्य आ जाता यानी कि अगर 30 आ जाता या फिर 210 आ जाता तो ये संख्या 6n पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये संख्या 6n अंकों पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये संख्या 6n अंकों पर शून्य समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम ऐसा तो लिख नहीं देंगे कि डायरेक्ट ही लिख देंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि 6 के आधार का गुणनखंड 6 के आधार का गुणनखंड 6 के आधार का गुणनखंड कितना है, 2 इंटू यानी कि 2 और 3 है, 3 है। इसलिए यदि 6 के गुणनखंड में 2 और 5 होता तब संख्या 6 की पावर n पर 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती। लेकिन शून्य पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसलिए नहीं तो यहाँ तक लिखिए, अतः वहाँ तक लिख ली ना, तो यहाँ नई लाइन से लिखिएगा। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना करना है। इसके आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आएगा पेपर में तो। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इरेज करें, चलिए। अगला क्या है, व्याख्या कीजिए कि
क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 11 13 प्लस 13 तथा 7 6 5 4 7 6 5 7 5 4 है, फिर 3 2 1 4, यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 1, फिर प्लस 4 है, यही तो है, नहीं 5 है। बोल रहा है कि यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं आप लोगों को पता है क्या, मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटती है, स्वयं से कटती है और अन्य किसी संख्या से कटती है। तो ये वाला बता दे रहा हूँ मैं, वो वाला आप लोग करके होमवर्क में हो जाएगा, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले 7 गुणे 11 फिर 13 प्लस 13, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इसमें क्या कॉमन है 13, तो 13 लिख लेंगे, 7 11 7 11 1 प्लस 1, इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस 1 लिख दीजिए, प्लस 1 हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा 13, उसके बाद ये हो जाएगा 77 1 78, यानी कि 77 हो जाएगा प्लस 1 78, 13 गुणे 78, यही हो जाएगा ये। तो अब यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखेंगे कि क्योंकि, यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि भाज्य संख्याएं एक स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे और लिखेंगे, नहीं तथा लिख लेंगे, तथा ज़्यादा सही रहेगा, तथा 13 और 78 13 और 78 में ऐसी ही प्रक्रिया है,
इसलिए ये भाज्य संख्या है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को मुन्ना नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न और बचा है बस। ये वाला प्रश्न हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला प्रश्न बड़ा है, टाइम बहुत लग जाएगा। तो आप लोग तो बुक ले ही लिए होंगे, उसमें से देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है 7वां। 7 नंबर लिख दे रहा हूँ, 5 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 7 नंबर है। बुक से आप लोग देख लीजिए इसका क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये कोई मैदान है, यहाँ पे लिख लेना हल। कोई ऐसे एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक। उसमें जो सोनिया है, इसी बिंदु से सोनिया इसी बिंदु से सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। और कौन है? और रवि है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। रवि 12 मिनट लेता है इस चक्कर को पूरा करने में। तो बोल रहे हैं कि ये कितने समय बाद अपने प्रारंभिक समय पर वापस लौट आएंगे। तो ये दोनों चक्कर लगाएंगे। अब वही निकालना है, तो हम लिखेंगे कि रवि व सोनिया, रवि व सोनिया, रवि व सोनिया, नहीं तो ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि 18 व 12 का आप लोग LCM निकाल लीजिए। आप लोग को LCM निकालना ही आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा इसका 18 का 2 दूनी 4 3 12, 2 4 4 दूनी 8, दोनों 18, यानी कि हो जाएगा 2 3 3। इसी प्रकार 12 का 2 दूनी 4 3 12, तो इसका जो LCM निकल आएगा 2 3 3 2 3 फिर 2 2 3 6 6 18 दूना 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो एक बार लिख लेंगे और 3 और 2, यानी कि 36 मिनट बाद 36 मिनट
36 मिनट। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे इधर बता रहा हूँ। लिख देना कि रवि व सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आप लोगों को वीडियो समझ में आया या जो पढ़ाया मैंने समझ में आया तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, यहीं तक।